हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पब्लिक बजट। मीनिंग समझेंगे क्या होता है पब्लिक बजट। देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से हुई, जिसका आशय चमड़े का एक छोटा थैला होता है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में चमड़े के एक छोटे थैले के लिए किया जाता था, जिसमें खजाने के कोट की मोहरें रखी जाती थी। और उसके बाद इस शब्द का यूज़ उस थैले के लिए किया गया जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जो वित्त मंत्री हैं, सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव रखते थे। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में बजट सरकार के वित्तीय प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। इसके द्वारा सरकार देश के आर्थिक साधनों का नियोजन एवं नियंत्रण करके आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। लेकिन वर्तमान समय में इस शब्द का प्रयोग पूरे विश्व में संसद में उसकी स्वीकृति के लिए, सरकारी दस्तावेजों के लिए होता है, जिसमें निश्चित समय में प्रस्तावित व्यय और उनको पूरा करने के साधनों का अनुमान रहता है। बजट सरकारी आय और व्यय का एक वार्षिक विवरण पत्र होता है। या कह सकते हैं कि बजट पिछले और चालू वर्ष के वित्तीय लेखों का और आगामी वर्ष का आय एवं व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र होता है। ये एक ऐसा तुलनात्मक विवरण है जिसमें एक वर्ष विशेष की आय की राशियों और किए जाने वाले व्यय को दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू बिलोबी, a budget is an once a report, an estimate and a proposal that it is instrument by which all the processes of financial administration are correlated, compared and coordinated. WF बिलोबी कहते हैं कि बजट एक रिपोर्ट होती है, एक अनुमान है, एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। ये एक ऐसा सोर्सेस है जिसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की संपूर्ण क्रियाओं को संबंधित किया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर की जाती है और उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। पिछले वर्ष का विवरण, बजट क्या होता है? पिछले वर्ष का विवरण और आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का अनुमान, घाटे को पूरा करने के उपाय और बचत को वितरित करने के प्रस्ताव जो जिसमें शामिल होते हैं, वो हमारा बजट होता है। बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना होती है। ये आगामी आय के अनुमान और बजट वर्ष के प्रस्तावित व्यय के अनुमान साथ साथ प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू रेने स्टाउन, a document containing a preliminary approval plan of public revenue and expenditure। बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें लोक आय और लोक व्यय की एक प्रारंभिक योजना होती है। और आज की बात करें, आज के समय की, तो बजट एक पूर्वानुमान होता है और सभी सार्वजनिक आयों और व्यय का एक अनुमान होता है। और कुछ स्पेशल टाइप के जो व्यय होते हैं और आयों के लिए धन एकत्रित करने और उसको व्यय करने का ये आदेश होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बजट एक ऐसा वित्तीय और पारिभाषिक विवरण है जो एक निश्चित समय से पहले बनाया जाता है, जिसमें इस समय के अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। बजट जब भी बनाएं, नकदी के आधार पर तैयार करना चाहिए, बही खाते के आधार पर तैयार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजट हम इस मान्यता पर बनाएं कि गवर्नमेंट को जो भी इनकम प्राप्त होगी वो कैश में प्राप्त होगी। इसके अलावा
बजट से आय और व्यय संबंधी अनुमान राशि के आधार पर न होकर सकल राशि के आधार पर होना चाहिए। आय संबंधी अनुमान आय को प्राप्त करने में जो व्यय होता है उसे घटाकर नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि सकल आय और सकल व्यय को अलग अलग दिखाना चाहिए। इससे क्या होता है, इस नीति से बजट निर्माण और जो बजट क्रियान्वयन होता है उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है। सरकार की समस्त आर्थिक क्रियाओं के लिए एक बजट होना चाहिए, वरना देश की आर्थिक स्थिति हम जान नहीं पाएंगे कैसी कंडीशन है। तो ये पॉसिबल है कि एक बजट के अंतर्गत विभिन्न मदों के अपने अपने अलग अलग छोटे छोटे बजट हों। बजट की अवधि भी फिक्स होनी चाहिए, जैसे कि हमारे जैसे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष बजट पारित किया जाता है और इसमें वित्तीय वर्ष में किन किन मदों पर कितना खर्चा होगा और किन किन मदों से कितनी आय होगी, तो इसका सारा विवरण इसमें शामिल होता है। बजट में विभिन्न मदों के लिए निर्धारित राशि वर्ष भर में व्यय करना जरूरी होता है। अगर व्यय करने के बाद भी अंत में कोई अमाउंट बच जाता है, धनराशि बच जाती है, तो उसे अगले वर्ष बचाकर हम नहीं रख सकते, बल्कि उसको सरकार को वापस करनी होती है। वित्तीय नियंत्रण के लिए ये सिद्धांत अच्छा होता है, लेकिन ये सिद्धांत अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कर रहे हैं तो ये सिद्धांत अच्छा नहीं होता। बजट में जो भी डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, वे एस्टिमेटेड होते हैं, मतलब केवल हमारे अनुमान के आधार पर होते हैं। फिर भी ऐसी कोशिश की जाती है कि बजट जो बने वो वास्तविकता के निकट होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रशासन की एकरूपता और कुशलता बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है कि हर राज्य में लेखा प्रणाली केंद्रीय लेखा प्रणाली के बराबर हो। सामान्यतः आय व्यय की मदों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे पूंजीगत मद है, आयगत मद है। अब बजट की बात करें कि ये बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संतुलित बजट, असंतुलित बजट। मतलब जब बजट में आय और व्यय में कोई अंतर ही नहीं हो, दोनों को बराबर रखें, तो हम उसको बैलेंस बजट कह सकते हैं। एक संतुलित बजट से क्या होता है, जनता का सरकार में विश्वास पैदा होता है और आर्थिक क्रियाओं पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में देखें तो संतुलित बजट एक आदर्श व्यवस्था होती है, जिसे व्यावहारिक रूप से अपनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर असंतुलित बजट की बात करें तो इसमें आय और व्यय समान नहीं होते, तो हम उसे असंतुलित बजट कहते हैं। तो असंतुलित में क्या होता है, या तो घाटे का बजट होता है या अधिक्य का बजट। घाटे का बजट का मतलब है जब बजट में आगम की तुलना में व्यय की राशि अधिक हो जाती है, तो घाटे का बजट होता है। आगम का मतलब हमने व्यय के लिए तो अमाउंट ज़्यादा चुन लिया है, लेकिन उतना प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमें घाटे का बजट बनाना पड़ता है। और जब बजट में क्या होता है, व्यय की तुलना में आगम की राशि अधिक हो जाती है, मतलब हमने व्यय के लिए तो अमाउंट जितना रखा उससे ज़्यादा हमें इनकम हो गई, रिसिप्ट प्राप्ति हो गई आगम की, तो वो हमारा आधिक्य होता है। इसके अलावा और भी बजट होते हैं, जैसे आय और व्यय को शामिल कर लेते हैं आयगत स्वभाव की, तो वो हमारा आयगत बजट बन जाता है। अगर पूंजीगत स्वभाव के व्यय को शामिल कर लेंगे तो हमारा वो पूंजीगत बजट बन जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ बजट नॉर्मल बजट होते हैं, जैसे नॉर्मल कंडीशन में वार्षिक आधार पर जो बजट तैयार करेंगे वो हमारा नॉर्मल बजट बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बजट जो होता है वो पूरे साल के लिए तैयार नहीं किया जाता, बल्कि कुछ पीरियड के लिए लेखा अनुदान के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ऐसा बजट हमारा प्रोविजनल बजट होता है। यह कभी कभी सरकार द्वारा पास कराए गए बजट की राशि में व्यय की राशि कम पड़ जाती है, या सरकार को किसी नए मद पर व्यय करना होता है, तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट्री बजट पास करना होता है। इसके अलावा कभी कभी जैसे राष्ट्रीय संकट आ जाए, विशेष रूप से जैसे युद्ध का समय हो, तो युद्ध के समय क्या होता है, सरकार को एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, अतिरिक्त धनराशि की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिसके संबंध में सरकार विस्तृत सूचना नहीं देना चाहती है, तो इनकी व्यय की मांग को हम वोट ऑन क्रेडिट बजट में रखते हैं। इसलिए बजट जब भी बनाए वो हमारा बजट व्यापक होना चाहिए, मतलब बजट में सरकारी आय एवं व्यय का पूरा
विवरण होना चाहिए जिससे सरकार की संपूर्ण आर्थिक स्थिति की जानकारी संभव हो सके। बजट जो है सरकार की सभी आयों को एक सामान्य विधि में रखा जाना चाहिए। बजट को कुल आगम और कुल व्यय के रूप में दिखाया जाना चाहिए। मतलब शुद्ध आगम कितनी हुई है शुद्ध व्यय के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, शुद्ध आगम के रूप में दिखाना चाहिए। बजट की विभिन्न मदों को एक लॉजिकल वे में, सिस्टमेटिक वे में, यूनिफाइड वे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बजट का जो अगर हम रिलेशन देखें तो सरकार के वित्तीय मामलों से होता है, इसलिए बजट में हमें केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर ही ध्यान देना चाहिए। बजट का नियम इस बात पे भी जोर देता है कि बजट में आय और व्यय की जो मदें हैं वो अलग अलग और स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए, ताकि हम आसानी से जान सकें कि कितनी आगम हुई है और कितने व्यय कर रहे हैं हम। इसके अलावा बजट जो हो यथार्थता पर आधारित हो, मतलब बजट में जो भी हम अनुमान कर रहे हैं वो काल्पनिक ना होकर उचित समंग को अनुभवों और तथ्य द्वारा आधारित हो। अनुमानों और वास्तविक समंकों में अधिक अंतर होगा तो बजट की जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। इसलिए अनुमान वैसे बनता तो बजट अनुमान के आधार पर है, लेकिन अगर वो वास्तविकता के अगर निकट है तो उसमें एक्यूरेसी का गुण आ जाता है। इसके अलावा बजट जो होता है एक ही अवधि के लिए बनता है। इस दृष्टि से आज के समय में हर देश में लगभग एक वर्ष ही तय किया गया है जो बजट प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा बजट जो बनता है, बजट का जो प्रस्ताव या बजट की रूपरेखा है उसको जनता में भी व्यापक प्रचार करना चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि सरकार को कितनी आगम प्राप्त हुई है और सरकार ने उस आगम से कहाँ कहाँ कितना व्यय किया है। बजट की उचित मात्रा में लोच का गुण भी होना चाहिए, क्योंकि वर्ष भर में नई कंडीशन आ जाती है या कोई नई नीड है तो उसके हिसाब से वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। बजट की आर्थिक नीतियों और योजनाओं के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि उसमें सरकार की विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान की क्षमता होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।